हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग डीआई को सीखेंगे जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर बार क्वेश्चंस आता है और आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो पूरी तरह से आपका मार्क्स सिक्योर है, क्योंकि इसमें 5-7 वैरायटी हैं। उसी वैरायटी से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चंस में देखिएगा कि गर्ल्स के बारे में आपका परसेंटेज दिया हुआ है और आपको बॉयज़ के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 100% है, 100% में अगर 46% गर्ल्स है तो स्वाभाविक है कि 54% आपका बॉयज़ का डिटेल्स है। तो उस तरह से आपको थोड़ा सा रिवर्स सोचना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल्स आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। यहाँ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है, ना कि बॉयज़ है। हु पास्ड 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम द 6 डिफरेंट स्कूल इन ईयर 2023 और 2024। Based on the data, answer the following questions. Detail of a student passing in 10+2 examination 2023-2024. स्कूल है ABCDEF। बोलते हैं नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ बोला गया, दैट मीन्स कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों है। परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट नहीं दिया बल्कि यहाँ गर्ल्स दिया है, दैट मीन्स कि गर्ल्स का परसेंटेज दिया है। तो बॉयज़ का परसेंटेज इसको घटाने के बाद पता चल जाएगा। मतलब 100 में अगर हम 46% घटा देंगे तो मेरा बॉयज़ का निकल के आ जाएगा 54%। ठीक है, तो 54% जैसे निकल के आया बॉयज़ का, उसी तरह आपको 24 में भी उसी तरह करना है कि जो गर्ल्स का दिया हुआ उसको हम अगर 100 में माइनस कर देंगे तो हमारा 56% जो होगा वो हमारा बॉयज़ का परसेंटेज होगा, जो कि पास किया है आपका 10+2 एग्जामिनेशन में। उसी तरह स्कूल BCDEF में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस DI के टेबल से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़, नॉट गर्ल। गर्ल के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये बॉयज़ के बारे में पूछ रहा है। हु पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन इन 2024 फ्रॉम द ऑल 6 स्कूल A and F टुगेदर। A से F तक जितनी स्कूल हैं उनका वो एवरेज मांग रहे, वो भी बॉयज़ का और 2024 का, 2023 का नहीं, 2024 का। तो जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बोल रहा है बॉयज़ के बारे में, तो यहाँ दिया हुआ है गर्ल्स के बारे में। तो आपको सिर्फ 100 में आपका 44% घट जाएगा तो निकल करके आ जाएगा 46%। 46% ये टोटल का दिया हुआ है, तो टोटल में आपको 46% निकालेंगे तो 300 आपका 8 आएगा। 640 में आपका इसमें 60% निकालेंगे तो 384 आएगा। 560 में आप 55% निकालेंगे तो 308 आएगा। 800 में आप 52% निकालेंगे तो 416 आएगा। और 840 में आप 45% निकालेंगे तो आपका 378 आएगा। और 750 में आप 36% यहाँ दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 64% आप निकालेंगे तो 480 होगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो 2274 हो जाएगा। 2274 में आपके कितने स्कूल हैं? 1 2 3 4 5 6 स्कूल्स हैं, तो 6 स्कूल से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि 379 मतलब आपका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रेशियो से रिलेटेड है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम द स्कूल ए इन 2023 में ए स्कूल में जो नंबर पास किया है बॉयज का, देन टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन स्कूल ई 2023 का ही दोनों है, लेकिन स्कूल ए में बॉयज़ का चाहिए और स्कूल ई में आपका गर्ल्स का चाहिए। इन दोनों के बीच में रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ मुझे रेशियो के लिए 2 डेटा चाहिए। पहला 23 में स्कूल ए का बॉयज़ का डाटा चाहिए और 23 में ही आपका स्कूल ई का आपको गर्ल्स का डाटा चाहिए। तो बॉयज़ का डाटा निकालने के लिए 100 में इसको 46 को आप माइनस कर दीजिए तो 54% आएगा, जिसका 500 नंबर में 54% अगर निकालेंगे तो 270 निकल के आएगा। उसी तरह आप यहाँ जब निकालेंगे 600 में आपको 54%, क्योंकि आपको ई स्कूल में गर्ल्स का रेशियो गर्ल्स का मांगा है, तो 54% अगर 600 का निकालेंगे तो 324 आएगा। अब 570 और 324 को आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5:6 होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा आपका 5:6। क्वेश्चन थर्ड में कहता है फॉर स्कूल एफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन 2024 में जो पास किया है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या % ज़्यादा है आपका 2023 से।
तो इसके लिए एफ का आपको डेटा निकालना होगा कि एफ में हमको बॉयज़ का डेटा निकालना है। तो इस टेबल में देखेंगे एफ में जो 23 में आपका 650 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 50% आपका गर्ल्स है, तो 50% आपका बॉय हो गया। तो 23 में 650 का अगर 50% निकालेंगे तो आधा 325 हो गया। अब हम लोग 2024 का 750 में आपका 36% गर्ल्स है, मतलब 64% आपका बॉयज होगा। तो 750 में 64% निकालेंगे तो 480 होगा। 480 325 से कितना ज़्यादा है, मतलब 155 ज़्यादा है। और 155 आपका 2023 से तुलना करने बोल रहा है, दैट मीन्स कि 2023 का जो डेटा होगा नीचे डिवाइड हो जाएगा इंटू 100 इसका, तो आंसर 47.7% निकल के आएगा। मतलब इतना ज़्यादा है आपका 2023 के तुलना में 2024 के स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स हु पास्ड इन 2024, मतलब यहाँ गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है। फॉर द ऑल 6 schools in percent of the number of student who passed from the school A in 2023, मतलब 23 में आपका जो स्टूडेंट पास है उसकी तुलना आपका किससे किया जा रहा है, गर्ल्स से, जो कि आपका 2024 का एवरेज होना चाहिए पूरा 6 स्कूलों में से। हम लोग पहले 2024 के गर्ल्स का पहले परसेंटेज निकालते हैं। देखिएगा 550 का 44% जो निकल के आएगा आपका 242 आएगा। 640 का 40% निकालेंगे तो आपका 256 आएगा। फिर आपका 560 का आपका 45% निकालेंगे तो 252 आएगा। और 48% निकलेगा आपका 800 का तो आपको 384 आएगा। और 840 का आपका 55% निकालेंगे तो 462। और 750 का आपका 36% निकालेंगे तो 276। ये टोटल स्टूडेंट मतलब टोटल गर्ल्स का आपका निकला टोटल स्टूडेंट में से। अब ये सभी को जोड़ देंगे तो 1860 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका एवरेज जो निकल के आएगा 311 आएगा। 311 का 2023 के स्कूल ए से अगर एवरेज निकालेंगे तो 62.2% आपका आएगा। तो सही आंसर आपका बी होगा 62.2%। लास्ट क्वेश्चन 5 बोलता है कि नंबर ऑफ बॉय हु पास्ड इन एग्जामिनेशन इज मोर देन 300 इन द 2023 एज वेल एज इन 2024 इन ओनली डैश स्कूल्स, मतलब कहता है कि 300 से ज़्यादा आपका 2023 और 24 दोनों ईयर में अलग अलग आपको निकालना है। जो 300 से ज़्यादा पास बॉयज़ का कौन कौन से हैं उसको निकाल करके आपको देना है। क्वेश्चन में कहता है कि आपका 2023 में आपका बॉयज़ का जो नंबर है वो आपका 300 से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही 2024 का भी जो नंबर है वो 2300 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होगा नहीं, ठीक है। आप इसमें से 58% अगर 600 का निकालते हैं दैट मीन्स कि 300 से ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें 60% आपका 640 में निकालेंगे तो भी ये ज़्यादा, 300 से ज़्यादा दोनों में आपका बॉयज़ का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 56% आपका गर्ल्स है तो 44% आपका बॉयज हो गया। और 650 में 44% निकालेंगे मतलब इसमें भी 300 से ज़्यादा नहीं होगा। और 560 में आपका 55% निकालेंगे तो भी इसमें भी 300 से ज़्यादा नहीं होगा। 720 में आपका 40% बॉयज होगा, वो निकालेंगे तो भी उसमें भी नहीं आएगा 300 से ज़्यादा। और 800 में अगर हम 52% निकालेंगे तो इसमें आएगा, लेकिन ये होगा नहीं, दोनों को साथ में होना है, दोनों को 300 से एक्सेस होना है। उसके बाद आपका ई स्कूल में आप देखिएगा कि आपका 44% आपका 600 का 40% 300 से ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। और आपका 640 में आपका 45% यहाँ 300 से ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों में 300 से ज़्यादा नहीं हो रहा, दैट्स ये भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं 650 में आपका 50% निकालेंगे बॉयज़ का तो आपका 300 से ज़्यादा हो जाएगा। और 750 में आपका 64% निकालेंगे तो भी ये 300 ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 2 स्कूल, 2 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में पास करते हैं जो कि बॉयज़ हैं। बाकी स्कूल में आपका 300 से एक में है लेकिन एक में नहीं है, मतलब हमें दोनों स्कूलों का आपको तुलना करना है। 2 स्कूल ही ऐसे हैं जिसमें बॉयज़ 300 से डाटा को पार कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर ए होगा 2। आज के लिए इतना ही, फिर एक वीडियो के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।